नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में एसएससी, एचएसएससी, रेलवे और अन्य परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाने वाले इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आप वीडियो को पहले रोक कर के समय उसका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करें, ठीक है? उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह किस स्थान पर मिला है? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह किस स्थान पर मिला है? दोस्तों ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बनावली और ऑप्शन डी सुरकोटदा। किस स्थान पर मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। ठीक है, लोथल में हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह मिला है। और लोथल किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में मिलेगा। ठीक है, इस इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार करते थे इस बंदरगाह के जरिए। यदि आपसे कोई पूछे कि घोड़े की अस्थियां कहाँ पे प्राप्त हुई है, तो सूरकोटदा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कालीबंगा जो है वो भी वो राजस्थान में है। बनावली हरियाणा में पड़ता है और सूरकोटदा जो है वो गुजरात में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी राजगीर। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन सी बोध गया। ये कहाँ पे है? बिहार में। पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सारनाथ में इन्होंने क्या दिया? पहला उपदेश। पहला उपदेश अगर कोई पूछे तो क्या लिखेंगे? सारनाथ। और इस घटना को क्या कहा जाता है? धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, ठीक है, यानी कि मृत्यु, महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में। ठीक है, तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोध गया। नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी राजतरंगिणी और ऑप्शन डी हर्षचरित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य को और किन दो नामों से जाना जाता है? एक चाणक्य और दूसरा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन थे चाणक्य? ये
चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु, राजनीतिक गुरु। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और कई बार पूछता है कि अर्थशास्त्र में का विषय वस्तु क्या है, यानी कि अर्थशास्त्र किस सब्जेक्ट पे बुक लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा राजनीति पे और प्रशासन पे। ओके। अ, उसके बाद इसमें गुप्तचर व्यवस्था के बारे में विवरण है, कूटनीति के बारे में विवरण है। उसके बाद ऑप्शन बी देखिए, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो लिखी थी वो विशाखा दत्त ने लिखी, विशाखा दत्त। और ये क्या था? ये नाटक था जो एक संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा का नाटक। और राजतरंगिणी जो है वो किसने लिखा? राजतरंगिणी लिखा कल्हण ने। ठीक है। ये कश्मीर के जो राजा थे, ये राजाओं का इतिहास बताते। ये पुस्तक क्या है? जो कश्मीर के राजा हैं उनका इतिहास के बारे में ये बात करती है, राजतरंगिणी। उसके बाद हर्षचरित्र है। हर्षचरित्र किसने लिखा? बाण भट्ट ने। और इसका विषय वस्तु क्या है? तो ये जीवनी है। किसकी? जीवनी। और उसके प्रशासन के बारे में। किसके? जो सम्राट हर्षवर्धन है उसकी। ओके। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ये मौर्य वंश की स्थापना जिसने की, पहला सम्राट मौर्य वंश का। ठीक है। किसने, किसको हराया था इसने? नंद वंश के शासक धनानंद को। धनानंद को हरा करके ये गद्दी पे बैठा था। मेगास्थनीज इसके दरबार में क्या था? राजदूत था। किस देश का राजदूत था? तो ये था ग्रीक, यूनानी। ठीक है। किस राजा ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। ठीक है। विदेशी यात्री के तौर पर विदेशी विवरण में इसका जिक्र होता है, जो कि भारत के प्राचीन भारत के बारे में ये पुस्तक हमें बताती है। उसके बाद बिंदुसार के शासन में के दौरान भी एक यूनानी या ग्रीक राजदूत आया था जिसका नाम था डायमेकस। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट, प्रयाग प्रस्ती किसने लिखी थी? प्रयाग प्रस्ती किसने लिखी थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हरिशेन, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हरिशेन। हरिशेन कौन था?
ये दरबारी कवि था। किसका? समुद्रगुप्त का। प्रयागप्रस्ती इसने क्यों लिखी? क्योंकि ये राजकवि था समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त के शासन के बारे में, उसकी विजयों के बारे में, जो उसने युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की उसके बारे में, ठीक है, उसके परिवार के बारे में, एक शिलालेख पर उसने सब लिखवा दिया। ठीक है। प्रस्ती का मतलब होता है प्रशंसा करना। और इसको इलाहाबाद इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। ठीक है। तो प्रयाग प्रस्ती किसने लिखी? हरिशेन ने। कालिदास एक कवि थे, लेखक थे, जिन्होंने क्या लिखा? अभिज्ञान शंकुतलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शंकुतलम, ठीक है। मेघदूत लिखा और कुमार संभव। कुमार संभव। बाण भट्ट ने क्या लिखा? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा हर्ष चरित। ठीक है। विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र। ठीक है। तो प्रयाग प्रस्ती किसने लिखी? हरिशेन। ओके। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या सिकंदर लोदी ने? तो किसने लागू की थी बाजार नियंत्रण नीति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। बाजार नियंत्रण नीति में उसने क्या किया था कि जो आवश्यक वस्तुएं थी, जैसे कि घोड़ा है, अनाज है, कपड़े हैं, इनके सरकारी रेट फिक्स कर दिए। इन रेटों से ज़्यादा कीमत में कोई भी व्यापारी उस समय इनको बेच नहीं सकता था। और इसके लिए उन्होंने एक सरकारी अधिकारी भी नियुक्त किया था इसकी देख-रेख के लिए। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? उसको कहते थे शहना ए मंडी। ठीक है। जो देख-रेख करता था भी कोई व्यक्ति सरकारी रेट से ज़्यादा कुछ चीज़ें बेच तो नहीं रहा। ठीक है। और इसने गुप्तचर भी छोड़ रखे थे, जो बाजार पर क्या करते थे? नज़र रखते थे। तो ये सारी व्यवस्था इसने बाजार नियंत्रण नीति के तहत की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्ण देवराय ने, हरिहर एवं बुक्का ने, देवराय ने, राम राय ने? तो किसने की? ऑप्शन बी इस आपका सही उत्तर होगा, हरिहर एवं बुक्का। ये दो भाई थे। ठीक है। और 1336 में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर की जो राजधानी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या थी? विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। ठीक है। और किस कौन सी नदी के किनारे पर है ये? तुग भद्रा नदी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। कब की? 1336 में। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी।
और कई बार पूछा जाता है कि हम्पी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद की? बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद की? ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी घाघरा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? कब लड़ा गया था? तो 1526 में। ठीक है, ये डेट आपको सन आपको बहुत ही जरूर याद रखना है। बहुत बार परीक्षा में पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1526 में। अच्छा, किस किस के मध्य हुआ? किसके मध्य? तो बाबर, दूसरी तरफ कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी तब कहाँ का शासक था? तो दिल्ली का शासक था। ठीक है, विजय किसकी होती है? बाबर की होती है। ठीक है, इस युद्ध के बाद ही दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल हुआ था इस युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध ने बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद ऑप्शन ए में खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ था बाबर और अफगान अफगान शासक के बीच। ठीक है, जिसमें बाबर की विजय हुई। उसके बाद घाघरा का युद्ध जो हुआ था, सॉरी, ये अफगान के बीच नहीं हुआ, ये राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच, ये ठीक कर लेना, राणा सांगा के बीच जीत बाबर की ही होती है। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। ये होता है बाबर और अफगानों के बीच में। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध हुआ, वो हुआ 1576 में। 1576 में, और ये युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, और अकबर की जो सेनापति था कौन था? मान सिंह। पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो इसमें भी अकबर की विजय होती है। नेक्स्ट, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, औरंगाबाद में या लाहौर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, और इसको दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि ये ताजमहल से काफी मिलता जुलता है। ठीक है, डिजाइन में। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1773। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1757 में। ठीक है, 1757 में हुआ। अच्छा, कहाँ पे हुआ? पलासी में ही हुआ। ये जगह का नाम है पश्चिम बंगाल में। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब
नवाब क्या नाम था? सिराजुद्दौला। ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव। ठीक है। इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। ठीक है। और कई बार पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला को इसमें के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो उसका नाम था मीर जाफर। ठीक है। उसके बाद 1764 की बात करें तो 1764 को आपको याद रखना है बक्सर के युद्ध के लिए। बक्सर का युद्ध। और 1761 में होता है पानीपत की तीसरी लड़ाई। किस किस के बीच हुई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है। और 1773 सन भी आपको याद रखना है किसके लिए? इस समय हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ठीक है। और बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों के और दूसरी तरफ थे बंगाल का नवाब था, मुगल सम्राट था और अवध का नवाब था। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेल्जली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रिपन ने। तो किसने किया था? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। अच्छा, कब लागू हुआ स्थाई बंदोबस्त? तो ये 1793 में लागू हुआ था। ठीक है। और स्थाई बंदोबस्त का मतलब क्या था? स्थाई बंदोबस्त में क्या किया अंग्रेजों ने कि भूमि का जो मालिक है वो जमींदारों को बना दिया। ठीक है। अब ये जमींदार क्या करते थे? और जमींदारों को बोल दिया कि आप एक निश्चित राशि हमें देंगे। ठीक है। अपना जो इनकम थी वो उन्होंने फिक्स कर ली जमींदारों से, भाई आप हमें इतनी राशि दोगे। और जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया। और जमींदार क्या करते थे? वहां से कर अपने अपना जो जो जगह उनको दी हुई थी वहां से कर जो है लेते थे। ठीक है। तो यह व्यवस्था जो थी ये बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा के कुछ भागों में इसको लागू किया गया। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन सी ए ओ हयूम और ऑप्शन डी गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? स्थापना कब होती है? 1885 में। ठीक है। अच्छा, प्रथम जो कांग्रेस का वो हुआ था अधिवेशन, कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। प्रथम प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है। संस्कृत कॉलेज में। और प्रथम अध्यक्षता किसने की? डब्ल्यू सी बनर्जी में। और कई बार पूछता है कि कितने जो प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, तो बेहतर। ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ था?
तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1757 में, 1761 में, 1764 में, 1772 में। तो आपका सही उत्तर होगा 1764। अच्छा, बक्सर का युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो बक्सर में ही हुआ था। ये भी एक जगह का नाम है और ये बिहार में पड़ता है, बक्सर। किस-किस के बीच हुआ? तो एक तरफ तो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ अंग्रेजों के बीच में, और दूसरी तरफ थे मीर कासिम। ये बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब। और मीर कासिम था, दूसरा था शुजाउद्दौला। ये अवध का नवाब था। ठीक है। तीसरा था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। ठीक है। ये मुगल नवाब था। ठीक है। एक तरफ ये तीनों थे, दूसरी तरफ जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, कौन था वो? सेनापति हेक्टर मुनरो। ठीक है। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की। और इसके बाद 1 साल बाद 1765 में एक संधि होती है। क्या नाम है उस संधि का? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध, अभी पीछे हमने पढ़ा। ठीक है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। और ठीक है, नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1916। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 में। कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में। वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है। और 1905 में क्या हुआ था? ये हुआ था बंगाल विभाजन। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। और 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। ठीक है, याद रखेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुए और 1916 में लखनऊ समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में या ऑप्शन डी 1948 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में। ठीक है। 24 मार्च 1946 को 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। 1945 में शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन। 1947 में क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई, हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।